नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सबके सब। आए हो सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं मनीष भार्गव लर्न फिजिक्स विद मनीष सर की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, अपना चैप्टर चल रहा था सेकंड। चैप्टर सेकंड अपना चल रहा है ना। और चैप्टर सेकंड में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। आज का जो अपना टॉपिक है बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर नंबर 2 जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का विद्युत विभव विद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस कैपेसिटर। आज अपन बात करेंगे कैपेसिटर से रिलेटेड, कैपेसिटर के बेसिक फंडामेंटल की बात करेंगे। उन सब बारे में जरा अपन टॉपिक्स के बारे में बच्चों बात करते हैं आज का। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो आपके सामने कंसेप्ट ऑफ फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज। सबसे पहले पहले जो अपन देखना चाह रहे हैं वो है कंसेप्ट ऑफ फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज। देखो, फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज क्या होते हैं? जो फ्रीली मूव करने के लिए अवेलेबल रहते हैं, जो मूव कर सकते हैं इजीली पूरे के पूरे कंडक्टर में कहीं पे मूव कर सकते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? फ्री चार्ज कहते हैं। जो चार्ज पार्टिकल विच आर लूजली बाउंडेड टू द न्यूक्लियस एंड कैन इजीली डिटेक्ट फ्रॉम एटम्स आर कॉल्ड फ्री चार्ज। मुक्त आवेश जिसको कहते हैं, वो ये मुक्त आवेश हो गए। और जो चार्ज पार्टिकल विच आर टाइटली बाउंडेड, जो टाइटली बाउंडेड होते हैं न्यूक्लियस के साथ में और अपनी जगह फिक्स होते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन प्यारे बच्चों बाउंड चार्ज कहते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं? बाउंड चार्ज कहते हैं। कोई नहीं पूछता आपसे, केवल और केवल ये पता होना चाहिए आपको, या जैसे जैसे इनके रिलेटेड टॉपिक आएंगे ना उनके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज की केवल और केवल डेफिनेशन की बात कर लेना, बाकी नोट्स में है। नोट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लर्न फिजिक्स विद मनीष सर एप्लीकेशन आप डाउनलोड करो और वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी प्यारे बच्चों। चलो, तो अब चलते हैं अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी है ना उसके बारे में बात करते हैं। बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी, उसके बारे में जरा एक बार अपन डिस्कस कर रहे हैं। क्या चीज होती है? देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले पहले नंबर एक चीज, सबसे पहले पहले तो अपन पॉइंट नंबर एक पे चलते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर एक, सबसे पॉइंट नंबर एक क्या है बच्चों? कि जब भी कंडक्टर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, जब भी कोई कंडक्टर है, कोई चालक है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है ई इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है बच्चों, वो कितनी आएगी? जीरो आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमेशा इनसाइड कंडक्टर में प्यारे बच्चों कितनी होती है? जीरो होती है। जब भी किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, मान लेते कोई कंडक्टर है, वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे आप, तो जैसे उस कंडक्टर को प्यारे बच्चों आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, तो उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है प्यारे बच्चों, वो कितनी होती है? जीरो होती है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी? जीरो। देखो, अगर आपको इसको देखना है तो इतना कोई वो नहीं है, आपको केवल स्टेटमेंट याद रखना है। जब कोई कंडक्टर किस में रखा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये ई एक्सटर्नल इधर जा रहा होगा, ये ई इनसाइड है, इसकी ये कंडक्टर हो गया। और जैसे जब अपन इसके आगे की बात करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सटर्नल माइनस जीरो, तो ई नेट बराबर जीरो। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको केवल लाइन याद रखनी है पहले बच्चों। स्टेटमेंट आपको याद रखना है। स्टेटमेंट क्या होता है? वो स्टेटमेंट मैंने अभी अभी आपको बताया। स्टेटमेंट क्या है जी? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमेशा, सॉरी, कंडक्टर के अंदर, जब भी कंडक्टर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जीरो। कैसे? जैसे मान लेते हैं ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर मैंने कंडक्टर को रखा। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसका मतलब इसके अंदर ये लाइनें नहीं जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर एंटर नहीं कर रही है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे घूम के ऐसे निकल जाती है। ये ऐसे निकल जाएगी, नहीं इसके अंदर एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर नहीं करेगी। चलो तो भाई अब चलते हैं अपन पॉइंट नंबर 2 की तरफ। जब भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएंगे, तो आउटसाइड सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज नॉर्मल टू द सरफेस। अगर देखो, ये तो बात होगी इनसाइड की, कि इनसाइड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है प्यारे बच्चों? जीरो होती है। इनसाइड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है? जीरो। लेकिन आउटसाइड में क्या होता है? अब बात है आउटसाइड, तो आउटसाइड में जो सरफेस है उसकी वो क्या रहेगी? नॉर्मल रहेगी। समझ गए? जब कंडक्टर को इलेक्ट्रिक में रखा जाता है तो आउटसाइड जो है
सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉर्मल टू द सरफेस। समझ गया आप मेरी बात को? आउटसाइड में कैसा रहेगा? नॉर्मल टू द सरफेस होगा। पॉइंट नंबर थर्ड की अगर अपन प्यारे बच्चों बात करें तो द नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज जीरो एंड एनी एक्सिस चार्ज रिजाइड एट इट्स सरफेस। तीसरी बात यह है बच्चों कि अगर ये कोई कंडक्टर है, इसके अंदर नेट चार्ज जो आ जाएगा वो नेट चार्ज आ जाएगा बच्चों जीरो। क्यू नेट कितना आएगा? यहां पे जीरो आ जाएगा। नेट चार्ज कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? जीरो आएगा। अब अगर आपने बाहर से इसको कोई चार्ज दिया, बाहर से आपने अगर इसको कोई एक्स्ट्रा चार्ज दिया तो वो कहां जाएगा बच्चों? वो इसके सरफेस पे जाके इकट्ठा हो जाएगा, वो इसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। कहां रहेगा प्यारे बच्चों? सरफेस पे रहेगा। तो पहली बात, कंडक्टर के अंदर क्या होता है बच्चों? कंडक्टर में जब किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो कंडक्टर को जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जीरो रहेगी। बाहर की बात करें तो नॉर्मल टू द सरफेस रहेगा। अच्छा, अंदर टोटल चार्ज कितना रहेगा? जीरो। अगर आपने बाहर से कोई चार्ज दिया उसको तो वो चार्ज कहां जाएगा? सरफेस पे जाके इकट्ठा हो जाएगा। कहां जाके इकट्ठा हो जाएगा? सरफेस पे जाके इकट्ठा हो जाएगा। पॉइंट नंबर फोर्थ की तरफ चलते हैं अपन। क्या कह रहा है ये कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज कांस्टेंट। पूरे के पूरे अंदर जो है ना वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है। किसके बराबर होता है? जितना सरफेस पे होता है। किसके बराबर होता है जी? जितना सरफेस पे होता है। सरफेस पे जितना पोटेंशियल होता है वो इनसाइड में रहता है। तो एक बात आप इस वाले कंसेप्ट से, मैं आपको एक बात बता दूं, इस वाले कंसेप्ट से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं और आप लोग इस चीज को गौर से याद रख लेना, इन चीजों को बच्चों, कि अगर ये कोई कंडक्टर है तो यहां पोटेंशियल जो अंदर रहेगा वो अंदर क्या रहेगा? सेम रहेगा। और कितना रहेगा? जितना सरफेस पे रहेगा। क्वेश्चन क्या बोल दे कि भाई अगर है ना कोई आर बराबर रेडियस किसी की 10 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर पर अगर पोटेंशियल मान लेते हैं 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, तो अब आप ये बताओ कि आर बराबर 5 सेंटीमीटर पर वी कितना आएगा? हाँ जी, अगर मैंने क्या कहा 10 सेंटीमीटर पर अगर पोटेंशियल कितना है? 5 वोल्ट है, तो 10 सेंटीमीटर मान ले तो उसकी रेडियस है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये इसकी रेडियस है ना? 10 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल कितना है? 5 वोल्ट है। तो अब आपको यह बताना है कि 5 सेंटीमीटर पे कितना आएगा। इसका मतलब 10 सेंटीमीटर क्या था? रेडियस। इसका मतलब सरफेस पे था। और 5 सेंटीमीटर क्या हो गया? अनसाइड। इनसाइड क्या होता है? पूरा का पूरा सेम रहता है। किसके बराबर रहता है? जितना आपका सरफेस पे। तो ये वापस से कितना आ जाएगा बच्चों? ये 5 वोल्ट ही आ जाएगा। तो इस वाले कंसेप्ट को आपको क्लियर रखना है। समझ गए मेरी बात को? कंडक्टर के इनसाइड में पोटेंशियल सेम रहता है। कितना रहता है? जितना सरफेस पे होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, वो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V बराबर E डॉट डी आर। V बराबर E डॉट डी आर माइनस इनफाइनाइट से लेके उस पॉइंट तक। इसका मतलब आप जब किसी चार्ज पार्टिकल को लेके आ रहे होंगे तो आपको यहां तक तो वर्क डन करना ही पड़ेगा। अरे यहां तक तो करना, अंदर तो चार्ज जीरो है तो अंदर तो नहीं जाएगा, लेकिन यहां तक का तो वर्क डन आएगा ना। इसका मतलब वो वर्क डन क्या हो जाएगा? आपका पोटेंशियल। तो वो सरफेस पे पोटेंशियल के बराबर होएगा। पॉइंट नंबर फिफ्थ की अपन बात करें तो पॉइंट नंबर फिफ्थ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। अगर सरफेस में बात करूं बच्चों तो सरफेस पे आता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। कितना आता है बच्चों सरफेस पे? सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट। समझ गया आप मेरी बात को? मैं एक बार जो जो आपको बोली है अभी अभी बातें, उनको एक बार अपन क्या कर लेते हैं? कंसाइंस फॉर्म में कर लेते हैं। एक सेकंड, इधर से नहीं। जो जो आपको बातें बताई है एक बार उसको मैं आपको वापस से रिकॉल करवा देता हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनो बच्चों मेरी बात को। तुम इधर आओ भाई साहब, इधर इधर आओ तुम। अब सुनो, सबसे पहला पहला तो पॉइंट नंबर एक, जब कोई कंडक्टर होता है, कंडक्टर को अपन कहां रख रहे हैं? अगर कोई कंडक्टर कहां रखेंगे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड में। कहां रख रहे होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ई इनसाइड कितना आ जाएगा बच्चों? ई इनसाइड आ जाएगा जीरो।
दूसरी बात, क्यू नेट, नेट चार्ज जो रहेगा ना इनसाइड में, नेट चार्ज रहेगा इनसाइड में, वो कितना रहेगा? 0। तीसरी बात, तीसरी बात ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपन बात में बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में कितना आ गया? 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करूं सरफेस पे, किस पे बच्चों? सरफेस पे, तो वो आ जाएगा सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, चौथी बात अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे कितना आ गया, अगर आउटसाइड लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड लेंगे, तो वो आउटसाइड आ जाएगा बच्चों नॉर्मल टू द सरफेस। कितना आ जाएगा? नॉर्मल टू द सरफेस। अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 5 की, जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल क्या आएगा? पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा वॉल्यूम में, थ्रू आउट वॉल्यूम। और पोटेंशियल किसके बराबर आएगा ये कांस्टेंट वैल्यू? पोटेंशियल इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑन सरफेस। सरफेस पे जितना पोटेंशियल होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? इनसाइड में 0 हो गया, सरफेस पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, बाहर नॉर्मल टू द सरफेस हो गया, अंदर चार्ज कितना हो गया जी? 0। अब अगर कोई चार्ज बाहर से लिया जाएगा तो वो कहां इकट्ठा होएगा जी? सरफेस के ऊपर पूरा का पूरा चार्ज आ जाएगा। सरफेस के ऊपर क्या आ जाएगा? वो पूरा का पूरा जो चार्ज है वो कहां आएगा बच्चों? सरफेस पे, है ना। आउटसाइड में कितना हो गया? नॉर्मल टू द सरफेस। पोटेंशियल क्या रहेगा? पोटेंशियल आपका कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट वॉल्यूम। और किसके बराबर आ जाएगा ये आ जाएगा पोटेंशियल ऑन द सरफेस। ये वाले कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी। कोई कुछ और कोई सा पॉइंट बच गया क्या? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नेट चार्ज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है जी। और कंडक्टर इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रॉन इन द इंटीरियर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, ये बता ही दिया। आउटसाइड द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर हो ही गया। अगर कोई चार्ज 0 होता है एक्सिस में, इस तरह से आ जाता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। हाँ जी, चलो तो भाई अब चलते हैं अपन आगे की तरफ, ठीक है बच्चों। ये देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का क्या मतलब होता है? शील्ड मतलब सुरक्षा देना, शील्ड का मतलब क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का क्या मतलब होता है वो देखो आप। जब भी देखो क्या होता है, अगर आप किसी मेटल वाली चीज में, होता है मेटल में, मेटल होता है ना, कंडक्टर की तरह काम कर रहा है। अब मेटल को अगर आपने कोई एक्स्ट्रा चार्ज दिया हो, चार्ज कहां जाएगा? पूरा सरफेस पे जाएगा। तो इसका यूज किया जा सकता है, जैसे गाड़ी वगैरह है। अब जैसे लाइट चल, बिजली गरजती है, बिजली अगर पड़ेगी तो वो क्या होती है, जो वो बिजली गिरती है ना, तो वो कोई मेटल के अंदर कभी एंटर नहीं कर सकती, मेटल के अंदर कभी एंटर नहीं कर सकते। आपने कभी नहीं सुना होगा कि भाई एक गाड़ी थी, उस गाड़ी पूरी जो मेटल की एक गाड़ी है, उस गाड़ी के अंदर बैठे थे, उनके ऊपर बिजली गिर गई और मौत हो गई उनकी। ऐसा नहीं होगा कभी भी। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बिजली में क्या होता है? चार्ज होता है, आवेश होता है। वो आवेश जब आप दिए जाएंगे तो वो कहां जाएगा? सरफेस पे रह जाएगा, वो बाहर उसके अंदर एंटर नहीं कर सकता। तो देखो पहली बात, तो कंसीडर ए कंडक्टर, कैविटी है जिसमें कोई भी चार्ज प्लेस्ड इनसाइड द कैविटी, देन वट एवर बी द साइज एंड शेप ऑफ कैविटी, चार्ज ऑन कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विच कंडक्टर इज प्लेस्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी रहेगी? 0 की 0। तो इसका कहां यूज किया जाएगा? इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अंदर मतलब जो अभी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहलाता है। मोटी मोटी बात ये है। तो देखो, सेंसिटिव कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आर शील्डेड फ्रॉम एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस बाय प्लेसिंग मेटल शील्ड अराउंड देम। उसके चारों तरफ मेटल शील्ड रख देंगे, तो अगर कोई भी एक्स्ट्रा अगर चार्ज वहां जाएगा, वो सरफेस पे रह जाएगा, उसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। इसी को अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। इन ए थंडरस्टॉर्म accompanied by the lightning, it is safest to sit inside a car as compared to open ground or near tree because metallic body of car become an electrostatic shielding from the lightning। तो वो वहां से क्या गया? एक कार बन गई। वो कार क्या बन गई प्यारे बच्चों? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की तरह काम कर रही है, उसकी जो मेटल बॉडी है, क्योंकि इसके अंदर बैठे हुए उसमें एक्स्ट्रा चार्ज एंटर नहीं कर सकता अंदर। वो कहां रहेगा बच्चों? सरफेस पे रहेगा। इसी को क्या कहते हैं अपन? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रिक चार्ज से शील्ड आपने प्रदान करवाया उसको, इसलिए प्यारे बच्चों इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं इसको। समझ गया आप मेरी बात को? चलो भाई, अब अपन अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, और अपना टॉपिक क्या है? कैपेसिटर।
कैपेसिटर क्या होता है, उस कैपेसिटर की एक बार अपन को बात करनी है कि भाई ये कैपेसिटर क्या है। तो कैपेसिटर दो कंडक्टिंग प्लेट होती है, इसलिए मेरे को सबसे पहले कंडक्टर पढ़ाना जरूरी था। ठीक है, कैपेसिटर क्या होता है, एक कैपेसिटर इज अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर ऑफ एनी शेप और एनी साइज कैरिंग डिफरेंट पोटेंशियल एंड चार्ज ऑन इट एंड प्लेस्ड क्लोज टुगेदर इन द सेम डिफाइनेड पोजिशन टू ईच अदर इज कॉल्ड कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, दो प्लेट होती है, ऐसे कैपेसिटर होता है। ये कैपेसिटर हो गया, ये दो प्लेट हो गई, इसको अपन क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर का काम क्या होता है बच्चों, कैपेसिटर का काम क्या होता है, कैपेसिटर का काम होता है एनर्जी को, चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। एनर्जी चार्ज को क्या करता है, वो स्टोर करता है। तो कैपेसिटर क्या होता है बच्चों, एक कैपेसिटर अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर ऑफ एनी शेप और एनी साइज। दो शेप और कोई भी दो कंडक्टर प्लेट होते हैं जिनकी कोई भी शेप और साइज हो सकती है, और इनके ऊपर पोटेंशियल और चार्ज इनके ऊपर होता है। डिफरेंट पोटेंशियल चार्ज, डिफरेंट पोटेंशियल और डिफरेंट चार्ज इनके ऊपर होता है, क्लोज टुगेदर इन द सेम डिफाइनेड पोजीशन टू ईच अदर। इसका किसके काम आता है, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने में। ये एक फिक्स्ड कैपेसिटेंस होता है, इसका वेरिएबल कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो बच्चों Q बराबर कितना हो गया, CV। इसका मतलब C बराबर कितना हो गया, Q बाई V। C बराबर कितना हो गया, Q बाई V। और C को अपन क्या कहते हैं, C को अपन क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। तो इसका मतलब देखो, जब भी किसी बॉडी को यहाँ पे अपन चार बैटरी मान रहे हैं, तो वहां से जब सिस्टम को अपन क्या देंगे, वोल्टेज देंगे, तो वो एक चार्ज प्रदान करेगा। और जैसे जैसे अपन यहाँ पे क्या देंगे उसको, वोल्टेज इंक्रीज डिक्रीज करते रहेंगे, वैसे वैसे उसके चार्ज में भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आता है। इसका मतलब जो चार्ज होएगा ना बॉडी के ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगा V के, पोटेंशियल के। तो वो कितना आएगा, Q बराबर CV। और C बराबर कितना बच्चों, Q अपॉन में V। C बराबर में कितना आ जाएगा, Q अपॉन में V। अब दो प्लेट है, दोनों पे अलग अलग पोटेंशियल है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आ जाएगा। और अगर अपन क्या कर लेते हैं, अगर दोनों जगह, अगर एक प्लेट को अपन इनफाइनाइट पे रख दिया, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो वो कंडीशन में उसका डिफरेंस निकाल लेंगे। जरा देख लेते एक बार अपन क्या क्या है। तो देखो, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इसका मतलब एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। वो जो चार्ज मिला है ना, उसको उसको होल्ड करे, मतलब स्टोर करने, उसकी जो पावर होती है, कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी को ऊपर क्या कहते हैं, उसका कैपेसिटेंस कहते हैं प्यारे बच्चों। देखो, जब व्हेन सम चार्ज इज गिवन टू इंसुलेटेड कंडक्टर देन इट रिक्वायर ए सर्टेन पोटेंशियल, एंड व्हेन गिवन चार्ज इज इंक्रीज देन पोटेंशियल आल्सो इंक्रीज्ड। ये अभी मैंने आपको बताया। मान लेते चार्ज है वो कितना है, Q, तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो Q बराबर कितना आ गया बच्चों, Q बराबर आ गया आपका CV। तो यहां से C बराबर कितना आ जाएगा, Q बाई V। और C को अपन क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। C को ही बच्चों अपन क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। अगर मैं मान लेता हूं V बराबर 1, तो C बराबर क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। इसका मतलब कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज पोटेंशियल बाय यूनिट चार्ज। देखो बच्चों, C बराबर कितना, Q बाई V। अगर V बराबर है 1 वोल्ट, तो C बराबर कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा। इसका मतलब कितना चार्ज चाहिए 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। C बराबर Q अपॉन V, मतलब 1 वोल्ट है तो C बराबर Q। इसका मतलब 1 वोल्ट अगर आपको चाहिए पोटेंशियल, तो 1 वोल्ट के लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा उसको, उसमें पोटेंशियल चाहिए 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट पोटेंशियल किसको कितना चार्ज देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस किस किस पे डिपेंड करता है, जरा बात कर लेते हैं अपन। कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा साइज और शेप पे, कंडक्टर की शेप, साइज और शेप पे डिपेंड करेगा, परमिटिविटी पे डिपेंड करेगा, और प्रेजेंस ऑफ कोई अदर कोई कंडक्टर है तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसकी यूनिट की बात करूं बच्चों, तो देखो इधर देखो, C बराबर होता है Q बाई V, और Q पे क्या होता है, कुलाम, कुलाम पर वोल्ट। सबसे पहली बात, कुलाम पर वोल्ट। और कुलाम पर वोल्ट को अपन क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसको कहते हैं फेराड, FARAD, फेराड। कुलाम पर वोल्ट क्या होता है बच्चों, फेराड होता है। तो फेराड इसकी यूनिट होगी। ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों इसकी, इसकी ऐसा यूनिट होती है फेराड। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, फेराड होती है। तो देखो, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फेराड, Q अपॉन V 1 कुलाम, कुलाम पर वोल्ट। और एक माइक्रो फेराड किसके बराबर, एक MF की बात करें, मिली फेराड 10 टू पावर -3, माइक्रो में 10 टू पावर -6, पिको फेराड में 10 टू पावर -12 होता है प्यारे बच्चों, ये याद रख लेना आप लोग। अच्छा, इसकी डायमेंशंस पूछी जाती है अक्सर। तो इसकी डायमेंशंस की अगर तुम बात करोगे, तो जरा इसकी डायमेंशंस की बात कर लेते हैं एक बार अपन। इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, देखो भाई, C बराबर Q बटे में V।
अब देखो, सबसे पहले पहले अगर मैं बात करूं यहां से कुलाम की, तो कुलाम का तो कितना आ जाएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड। छोटे से छोटा फॉर्मूला बना लो, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, वोल्ट को जूल पर कुलाम। अरे जूल पर गुलाम लिख सकते ही नहीं लिख सकते, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, जूल पर गुलाम, या इसको गुलाम ही रहने दो, एक बार सी रहने दो, गुलाम ही रहने दो इसको, इसको गुलाम ही रहने दो। ठीक है, ये गुलाम है, ये जूल पर गुलाम, इसका मतलब अगर इसका अपन निकालेंगे तो ये सी स्क्वायर आ गया, नीचे आ गया जे, सी का कितना आ गया, A2T2, सी का क्या होता है A1T1, तो A2T2 आ गया। बच्चों जूल है, जूल का कितना आ जाएगा, M1L2T-2, तो कितना आ गया ये M-1L-2 और T4 और A2, ये आ गया बच्चों। ये क्या आ गया, इसकी डायमेंशंस आ गई। ये आप लोगों को याद रखनी है कि इसकी डायमेंशंस कैसे, फॉर्मूले के ऊपर रखा करो हमेशा। अपन किसकी बात करेंगे, हमेशा फॉर्मूला बेस्ड बात करेंगे बच्चों। ये तो बात हुई किसकी, ये तो बात हो गई किस चीज की, कैपेसिटर की डेफिनेशन की, कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है, कैपेसिटर का डायमेंशंस वगैरह क्या क्या होता है। अब अपन जो बात करने जा रहे हैं ना, वो बात कर रहे हैं अपन प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का प्रिंसिपल जो है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर अपन बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पहले आप मेरी सुनोगे, केवल और केवल मेरी बात। अब सुनो बच्चों, देखो यहां पे क्या बोला इसने, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर की बात करें, हम क्या मान के चल रहे हैं, ये कोई प्लेट ले ली ए, ये क्या ले लिया अपन ने, कोई पॉजिटिव प्लेट है, इसके ऊपर ए के ऊपर ये प्लेट ए ले ली, इस ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, ध्यान से समझना, ए के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अपन मान लेते हैं ए पर प्लेट पर कैसा चार्ज है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है। इसके पास में मैं एक प्लेट रख रहा हूं जिसका नाम है बी, ये अनचार्ज्ड है। कैसी है बच्चों, ये प्लेट जो है ये है आपकी अनचार्ज्ड, अनावेशित। कैसी प्लेट है बच्चों, ये अनावेशित प्लेट है, अनचार्ज प्लेट है, इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है, ये अनावेशित प्लेट है, अनचार्ज प्लेट है, इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है। अब क्या होगा, जैसे ही आप इस प्लेट को पास में रखोगे, इसमें होगा इंडक्शन, प्रेरण, और उस प्रेरण के कारण इसके ऊपर यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस नेगेटिव के कारण यहां पे कितना आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके ऊपर तो अनचार्ज है ना, तो जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव होना चाहिए। 3 4 7, 3 और 2 5, तुम कहोगे सर ये कम लिख रखा है, ये लो लिख दो, 7 हो गए। समझ गया मेरी बात को, तो जितना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज उतना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसलिए इस प्लेट की इस साइड में नेगेटिव चार्ज और इस साइड में कितना आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है। अब देखना मेरी बात ध्यान से समझना, ये नेगेटिव जब इसके पास में जाएगा तो ये क्या करेगा, इसके पॉजिटिव की वैल्यू को कम करेगा कि नहीं करेगा। जितना यहां पे पॉजिटिव है ये वैल्यू, इसके कारण वैल्यू क्या होगी बच्चों, कम होएगी। अरे इसके कारण चार्ज जो है बच्चों वो कम होएगा कि नहीं होएगा, और ये जब पास में जाएगा तो इसके कारण चार्ज बच्चों अधिक होएगा कि नहीं होएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ जाएगा तो चार्ज ज्यादा होएगा। अच्छा, सी बराबर क्या होता है, Q अपॉन में V, सी बराबर कितना आएगा, Q अपॉन में V, यहां पे सी बराबर क्या होएगा, Q अपॉन में V। अब देखना यहां से ये क्या करेगा, Q इसका कम होएगा तो ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से इसका पोटेंशियल आ जाएगा कम, क्योंकि V बराबर क्या होता है KQ बटे में R। इसका मतलब उसका अगर V कम हो रहा है तो पोटेंशियल भी कम हो रहा होगा, तो ये पोटेंशियल कम, और इसका पोटेंशियल क्या होएगा बच्चों, इसके कारण क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब क्या होएगा, जैसे ही वो पोटेंशियल क्या होएगा बच्चों, ज्यादा होएगा यहां पे, तो देखना जरा मजेदार बात, इसका मतलब यहां पर क्या पोटेंशियल कम है, तो यहां से सी बच्चों मुझे बताओ, सी यहां से इंक्रीज होएगा कि नहीं होएगा, क्योंकि वी कम है ना, तो सी यहां पे क्या हो जाएगा, ज्यादा। यहां पर सी क्या हो जाएगा, कम होएगा। अरे डिक्रीज होएगा कि नहीं होएगा, इसके कारण सी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि सी बराबर क्या होता है, तो ये जो पॉजिटिव ये नेगेटिव प्लेट है इसके कारण सी की वैल्यू बढ़ेगी, और इसके कारण सी की वैल्यू क्या होगी, कम होएगी, होएगी कि नहीं होएगी। लेकिन ये पास में है ज्यादा, इसको मतलब ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा इंक्रीज होएगा, इसको मतलब वैल्यू में क्या होता है, इंक्रीमेंट, लेकिन डिक्रीमेंट भी होएगा। तो कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा लेकिन कम मात्रा में बढ़ेगा वो,
कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा, लेकिन कैपेसिटेंस क्या होगा बच्चों, कम मात्रा में बढ़ेगा, क्योंकि ये बढ़ रहा है तो ये इसको घटा भी तो रहा है ना, ये इसको घटा भी रहा, हालांकि ये बढ़ रहा ज्यादा है घट रहा कम है, लेकिन वैल्यू फिर बढ़ रही होगी, तो बढ़ रही होगी तो इसका मतलब कम बढ़ रही होगी, लेकिन है या नहीं है। कैसे, मान लेते इसके कारण कैपेसिटेंस आ गया 10 माइक्रोफेराड और इसके कारण आ गया 8 माइक्रोफेराड, तो ये जो दो का जो डिफरेंस है वो 2 के कारण बढ़ रहा होगा, ऊपर चढ़ रहा होगा। अब अपन सेकंड केस देखो क्या लेते हैं, पहले ये जो लिखा हो ना ये पढ़ लो। सॉरी, देखो मान लेते हैं, कंसीडर पॉजिटिव चार्ज, कंसीडर पॉजिटिव चार्ज प्लेट एक ए है और दूसरी एक अनचार्ज प्लेट बी है, एक दूसरे के पास में रखे हुए हैं। ड्यू टू इंडक्शन क्लोजर पार्ट ऑफ बी इज इंड्यूस्ड बाय नेगेटिव चार्ज और दूसरा पार्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज ऑन प्लेट बी टेंड्स टू रिड्यूस पोटेंशियल, ये क्या करेगा, इसके पोटेंशियल को क्या करेगा बच्चों, कम करेगा। वी को क्या करेगा, ये कम करेगा। ये क्या करेगा बच्चों, वी को कम करेगा। एंड पॉजिटिव चार्ज प्लेट बी इंक्रीज पोटेंशियल, ये इसके पोटेंशियल को बढ़ाएगा। बट क्या होता है, नेगेटिव चार्ज ऑफ प्लेट बी क्लोजर टू प्लेट ए, हेंस पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए डिक्रीज, पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होएगा। सो कैपेसिटेंस ऑफ प्लेट ए इंक्रीज बाय स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट से इंक्रीज होएगा। स्मॉल अमाउंट से क्यों इंक्रीज होएगा, ये मैंने आपको बता दिया। अब अपन दूसरा केस लेते हैं बच्चों, और उस सेकंड केस के अंदर जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं ना बच्चों, उसके बारे में जरा एक बार देखो। सेकंड केस में अपन क्या कर देते हैं कि ये वाली प्लेट ले ली, ये ए प्लेट होगी और ये क्या होगी बच्चों, बी प्लेट हो गई। यहां पे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये कैसा, नेगेटिव 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 नेगेटिव, और यहां अपन इसको कर देते हैं ग्राउंडेड, इसको अपन ने ग्राउंडेड कर दिया। जैसे ग्राउंडेड कर देंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये ग्राउंड में चले जाएंगे और नेगेटिव चार्ज क्या रहेंगे, अपनी जगह फिक्स रहेंगे। ये क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज उधर अट्रैक्ट चले जाएंगे ना, और अर्थ के पास नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के कारण क्या करेगा, ये पॉजिटिव को तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, लेकिन नेगेटिव अपनी जगह फिक्स रहेंगे। रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अब ये देखो बच्चों जरा, अब ये जो कंडीशन आएगी ना, इस कंडीशन में देखो जरा क्या आएगा, ये नेगेटिव प्लेट है, ये नेगेटिव क्या करेगा, इसके पोटेंशियल को V को क्या करेगा बच्चों, कम करेगा, और V को कम करेगा तो C बराबर कितना, Q अपॉन V। इसको C अधिक मात्रा में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा अधिक मात्रा में, क्योंकि वहां तो उसको कम ज्यादा करने वाले भी थे थोड़े से, लेकिन यहां पर कोई नहीं, यहां पे अकेला यही है, इसके कारण V कम होएगा और C की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, एकदम से इंक्रीज हो जाएगी। इसी को अपन क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या है बच्चों। अब अपन बात करते हैं इसकी, हम क्या मान के चल रहे हैं कि भाई एक कोई कैपेसिटेंस ले लो, आइसोलेटेड कोई स्फेरिकल कैपेसिटर ले लिया अपन ने। क्या ले लिया बच्चों, एक आइसोलेटेड, ये कोई आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर ले लिया, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। अब देखो चूंकि कैपेसिटर कंडक्टर है तो इसका मतलब ये आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, तो कंडक्टर पे जो चार्ज होएगा वो सारा का सारा कहां जाएगा बच्चों, सरफेस पे जाएगा। जो पूरा का पूरा चार्ज जाएगा बच्चों वो कहां जाएगा, सरफेस पे जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में कैसे होते हैं आपको पता ही है, ये वाली वैल्यू ऐसे आउटसाइड जाते हैं, ये जाते कि नहीं जाते, स्फेरिकल होता है ना ये, तो ये इस तरह से जा रहा होगा। ठीक है, ये अपन ने रेडियस अपन आर मान लेते हैं, इसकी कितनी रेडियस मान लेते हैं, इसकी आर मान लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, कंडक्टर के कारण, स्फेरिकल कंडक्टर, इसमें V बराबर कितना आ जाएगा जी, V बराबर आ जाएगा KQ बटे में आर। अरे V बराबर KQ बटे में आर आया कि नहीं आया, तो मुझे बताओ C बराबर क्या आता है, C बराबर आ जाएगा Q बटे में V। तो Q की जगह तो Q रहने दो, V की जगह क्या रख दो, V की जगह रख दो KQ बटे में आर। Q से आपका Q कैंसिल आउट, तो कितना आ गया बच्चों, R बटे में K, और बच्चों K की वैल्यू होती है 1/4πε0, तो ये आ गया C बराबर 4πε0 इंटू में R। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि कैपेसिटेंस जो होता है ना वो परमिटिविटी पे डिपेंड करता है बच्चों, इसलिए ये परमिटिविटी पे डिपेंड कर रहा है। और ये वाला फॉर्मूला आप याद रखना, C बराबर 4πε0R, अगर न्यूमेरिकल आएगा तो इसी से आता है। C बराबर 4πε0R से प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल आता है, तो C बराबर 4πε0 से जो न्यूमेरिकल आता है वो क्या आता है, देखो इसमें लिख रखा है, कंसिडर एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r वेयर चार्ज प्लस q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस। तो इस पोटेंशियल ये आ गया C बराबर Q अपॉन V, और इससे ही निकाल दिया।
मैं क्या मान के चल रहा हूँ, एक बड़ा फेमस न्यूमेरिकल है, एक बहुत ही फेमस न्यूमेरिकल की एक बार अपन बात कर रहे हैं और उसकी जरा एक बार अपन डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या मान के चल रहे हैं, हम ऐसा मान के चल रहे हैं, इसको ना यहां से इरेज कर। देखो भाई, एक न्यूमेरिकल अपन जरा डिस्कस कर रहे हैं और वो न्यूमेरिकल देखो अपना क्या है। आपको क्या मान के चलना है, अज्यूम करना है कि अर्थ टू बी स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस। अर्थ ले लिया अपन ने, पृथ्वी ली है, और अर्थ जो है वो स्फेरिकल कंडक्टर है। हम क्या मान के चल रहे हैं कि अर्थ जो है, जो पृथ्वी है, वो क्या है बच्चों, स्फेरिकल कंडक्टर है। स्फेरिकल कंडक्टर है, गोलीय चालक प्लेट, गोलीय चालक की तरह काम करता है। तो गोलीय चालक की तरह काम कर रहा है, तो ये बताओ इसका सी कितना आएगा, इसका कैपेसिटेंस की धारिता कितनी आएगी। धारिता का मतलब क्या हुआ कि भाई चार्ज अगर स्टोर करना है, चार्ज क्यों स्टोर करना है, या फिर 1 वोल्ट अगर आपको इसका पोटेंशियल इंक्रीज करना है या रखना है, तो कितना आपको इसको क्या देना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा। C बराबर Q अपॉन में V। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, एक पृथ्वी, अपन ऐसा मान के चल रहे पृथ्वी है, तो पृथ्वी को अपन ने क्या मान लिया, स्फेरिकल कंडक्टर मानो, गोलीय चालक मानो। तो बताओ इसकी धारिता कितनी आएगी। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, C बराबर होता है 4 पाई एफ साइलन नॉट आर। तो C बराबर कितना आ जाएगा, 4 पाई एफ साइलन नॉट की जगह 4 पाई एफ साइलन नॉट। और R कितना होता है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। किलोमीटर को किस में बदलो, मीटर में बदलो। तो ये लो जी, मीटर में बदल लिया। तो C बराबर कितना, ये आ गया 9 गुणा 10 की घात 9। क्यों आएगा, क्योंकि K की वैल्यू होती है, और ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको भी उल्टा कर देंगे अपन, तो गुणा 6400 गुणा 10 की घात 3 बच्चों, 10 की घात 3, 10 की घात 2, 5, ये कट गया, 10 की घात 4 आ गया। तो कितना आ गया बच्चों, 64/9 गुणा 10 की घात 4 आ गया नीचे की तरफ। 64/9 जो आता है वो आता है 711, नहीं, 64/9 आता है 7.11 गुणा में 10 की घात माइनस का 4 आ गया। और इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा 711 गुणा 10 की घात माइनस का 6। इसका मतलब बच्चों सी आ गया 711 माइक्रोफेराड। ये याद रखना। अर्थ का कितना होता है, अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होता है बच्चों, 711 माइक्रोफेराड होता है। अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होता है, 711 माइक्रोफेराड होता है प्यारे बच्चों। समझ गया आप मेरी बात को। अब चलते हैं अपन आगे की तरफ। और कोई न्यूमेरिकल वगैरह दे रखा है क्या, देखो दिया भाई, एक और न्यूमेरिकल दे रखा आपको। न्यूमेरिकल में देखो जरा क्या है, ये देखो, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर situated in the air, how much charge is required to raise it to a potential of 1000 volt। क्या कह रहा है बच्चों, इसका आर दिया हुआ है आपको, देखो क्या दिया हुआ है बच्चों, इसका आर दिया हुआ है। आर कितना है, 10 सेंटीमीटर। आर कितना है बच्चों, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को किस में बदलो, मीटर में बदलो। तो मीटर में बदलने के लिए 100 का अपन भाग दे देंगे, तो ये आ गया 0.1 मीटर। कितना आ गया, आर दे दिया आपको 0.1 मीटर। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड, चार्ज कितना रिक्वायर्ड है जी, टू रेज इट टू पोटेंशियल ऑफ, कितना पोटेंशियल इसका बढ़ाने के लिए, 1000 वोल्ट इसका पोटेंशियल बढ़ाना है। तो बताओ कितना चाहिए। तो प्यारे बच्चों वही कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग स्फीयर है, तो C बराबर कितना, 4 पाई एफ साइलन नॉट आर। तो C बराबर कितना, ये तो आ गया 1/9 गुणा 10 की घात 9। आर कितना, आर दिया हुआ है जी आपको 0.1। तो आर अगर 0.1 दिया हुआ है तो कितना जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, सॉल्व करोगे ना आप इसको, तो ये आ जाएगा 11 गुणा 10 की घात माइनस का 12 फैराड। इसका मतलब C बराबर आ गया 11 पिको फैराड। सोल्व कर लेना इसको आराम से बैठे बैठे, 9 का भाग देंगे ना, तो 9 का भाग देंगे 1000 में, 9 का भाग देके देख लो, 1000 में क्या, 100 में, 100 में देखे देखना, तो वो 11 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 11 अपन मान लेते, ठीक है, 11 पिको फेराड अपन ने मान लिया। C का कितना आ गया, 11 पिको फेराड। अब सुनो मेरी बात, V कितना दे दिया आपको, V दिया हुआ है 1000 वोल्ट। अब आपसे चार्ज पूछ रहा है बच्चों, कितना चार्ज चाहिए, तो Q बराबर कितना, CV, C कितना 11,
गुणा 10 की घात माइनस का 12 गुणा में 1000, तो बच्चों कितना आ जाएगा Q बराबर, Q बराबर बताओ, Q बराबर कितना, 11 गुणा 10 की घात माइनस का 12, तो बच्चों कितना आ जाएगा ये, इसका मतलब ये आ गया 11 गुणा 10 की घात कितना आ गया बच्चों, माइनस का 9, बस यही आ जाएगा 11 गुणा 10 की घात माइनस का 9, इतना चार्ज चाहिए उसका पोटेंशियल 1000 वोल्ट तक बढ़ाने के लिए, का पोटेंशियल 1000, क्योंकि आप पहले क्या दो, कैपेसिटर उसको चार्ज दिया, आपने कुछ चार्ज दिया तो उसके ऊपर कोई ना कोई पोटेंशियल आएगा, फिर अगर आपको उसका चार्ज पोटेंशियल अगर उसका बढ़ाना है तो आपको उसको और चार्ज देना पड़ेगा, पोटेंशियल अगर आप उसका बढ़ाना है तो आपको क्या देना पड़ेगा बच्चों, उसको और चार्ज वहां पे देना पड़ेगा। अरे भाई अब नॉर्मली बात करो, अपने घरों में जो इन्वर्टर लगा होता है जो एनर्जी स्टोर करके रखता है, तो इसका मतलब अगर वो कुछ टाइम के लिए आपने उसको दिया चार्ज, तो जो चार्ज वहां पे जा रहा होगा तो वो अपना एक पोटेंशियल, अपना एक एनर्जी स्टोर कर लेता है, करता है कि नहीं करता। आप चाहते हो कि वो ज्यादा स्टोर करे तो आपको उसको ज्यादा चार्ज सप्लाई देनी पड़ेगी ना, तो जब सप्लाई ज्यादा होगी तो अपने आप चार्ज स्टोर करेगा। चलते हैं अपन अगले टॉपिक की तरफ ना, और अपना अगला टॉपिक बच्चों क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अभी अपन बात कर रहे थे कंडक्टर की, अभी एक एक प्लेट की बात कर रहे थे कंडक्टर की, अगर अपन पूरे कैपेसिटर की बात करें तो अपन मान लेते कोई दो कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटेड कंसिस्ट चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये ले लिया एक प्लस क्यू और एक क्या ले लिया बच्चों माइनस क्यू, यहां पे कितना आ जाएगा प्लस प्लस, यहां पे कितना है माइनस माइनस चार्ज, ठीक है, जहां पे पोटेंशियल है V प्लस, यहाँ पे V प्लस और यहाँ पे V माइनस है, वही है, आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये तो हमने लिख रखा है ऐसे ही, आपको इतना ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, वो का वही सेम टू सेम C बराबर Q बटे में V। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इक्वल्स टू चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज पोटेंशियल डिफरेंस, और उसमें क्या होता है कंडक्टर में, चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज पोटेंशियल, और इसमें क्या है चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज पोटेंशियल डिफरेंस। समझ गए बच्चों, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, बस इतना सा काम करना है, पोटेंशियल की जगह पोटेंशियल डिफरेंस लगा देना, बाकी कुछ भी नहीं करना आपको। देखो भाई न्यूमेरिकल देखो, एक न्यूमेरिकल में क्या लिख रखा है आपको, न्यूमेरिकल का खूब भंडार अपने पास, आप देखते जाओ तो आप खुद इससे अनुमान लगा सकते हो क्यों हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, जो हम लोग करवाते हैं वो क्यों एग्जाम में आते हैं, उससे आप खुद अनुमान लगा लो। इतने सारे न्यूमेरिकल करवा दिए आपको, सारी चीजें कंसेप्ट वाइज कंसेप्ट चलते हैं लाइन टू लाइन। देखो बच्चों क्या लिख रखा है इसमें क्वेश्चन में, जरा पढ़ो क्या बोला है इसने, जब 1 गुणा 10 की घात 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर की तरफ, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है 10 वोल्ट डेवलप हो जाता है उनके बीच में, तो आप ये बताओ उसका कैपेसिटेंस कितना आएगा। क्या कह रहा है कि जब चार्ज इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहां से दूसरी जगह जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं 1 गुणा 10 की घात 12 इलेक्ट्रॉन, 1 गुणा 10 की घात 12 इलेक्ट्रॉन जब यहां से ट्रांसफर होते हैं तो यहां पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया जी। जब यहां से चार्ज यहां पे ट्रांसफर होते हैं 10 की घात 12 इलेक्ट्रॉन, तो पोटेंशियल कितना आ गया 10 वोल्ट का वहां पे आ गया, तो अब आपको यह बताना है कि इसका कैपेसिटेंस कितना आएगा, इसका कैपेसिटेंस आपको C बराबर बताना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो C बराबर, देखो यहां से C बराबर क्या है Q बटे में V, फेमस फॉर्मूला C बराबर Q बटे में V, C बराबर प्यारे बच्चों कितना Q अपॉन में V, तो क्यू कितना जी, क्यू देखो कितने इतने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, तो इसका मतलब 1 गुणा 10 की घात 12 और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम आएगा कि नहीं आएगा, क्यू बराबर एन ई, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने करवाया ना आपको क्यू बराबर एन ई, तो एन कितना होता है 1 गुणा 10 की घात 12, एक पे कितना 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम। बच्चों बताओ V की वैल्यू कितनी है, V बराबर दे रखा आपको 10 वोल्ट, V बराबर कितना दे रखा है 10 वोल्ट, तो बताओ C बराबर कितना आ जाएगा, C बराबर आ जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात, ये कट जाएगा तो ये आ गया 11 और ये आ गया 10 की घात माइनस का 19, तो बच्चों कितना आ गया 1.6 गुणा 10 की घात आ गया माइनस का 8 फैराड। ये आ गया 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 8 फैराड आ गया बच्चों, ये हो गया आपका कैपेसिटेंस, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अपना अगले वाले टॉपिक की तरफ, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना। अगला टॉपिक आपका क्या है बच्चों, उसकी जरा एक बार अपन डिस्कशन कर रहे हैं, और वो क्या है
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है पैरेलल प्लेट, जो मोस्टली जो सबसे ज्यादा यूज आता है उस कैपेसिटर को क्या कहते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। ऐसे पैरेलल लाइन बनी होती है ना, ऐसे लाइन बनी होती है ना पैरेलल, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। सबसे ज्यादा फेमस जो यूज आता है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। तो वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है ना उसकी बात करते हैं। एक मोस्ट सिंपल एंड वाइडली यूज कैपेसिटर इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विच कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। दो छोटी छोटी दूरी जो स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर ये रखे होते हैं, दो प्लेट होते हैं। ठीक है, ऐसा एक डायग्राम है, उसकी जरा एक बार अपन डिस्कस कर रहे हैं। ये वाला बच्चों आपका डायग्राम हो गया। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये पहली प्लेट पॉजिटिव एक्वायर कर रहा है, ये दूसरी प्लेट नेगेटिव एक्वायर कर रहा है। बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, डी है। उसके ऊपर चार्ज मान लेता हूं, जैसे प्लेट है ना, प्लेट का क्या होता है, एरिया होता है। प्लेट का क्या है बच्चों, एक एरिया है, तो इसका मतलब उसका एरिया है, तो उसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, तो वो आगे ऊपर प्लस सिग्मा और नीचे वाले में कितनी आगे बच्चों, माइनस सिग्मा। अपन मान लेते ए तो क्या है, एरिया ऑफ ईच प्लेट है, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, प्लस माइनस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई। तो मैंने जैसे क्या किया, प्लस क्यू चार्ज दिया इसको। जैसे अपने प्लस क्यू चार्ज प्लेट को देंगे तो माइनस क्यू चार्ज वहां पे इंड्यूस्ड हो जाएगा दूसरी प्लेट के पास में। ये हो गया जी, माइनस का क्यू चार्ज वहां पे इंड्यूस हो गया। सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लेट 1 एंड प्लेट 2 आर प्लस माइनस सिग्मा आ गया। ठीक है, तो ई बराबर कितना आ जाएगा, अगर मैं इनसाइड आउट रीजन की बात करूंगा तो आउट रीजन में कितना आ जाएगा, आपको पता है आउटसाइड में कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेक्चर आपने यूनिट नंबर 1 में देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक चार्ज वाले में गाउस के नियम में मैंने करवाया था। ई बराबर कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आउटसाइड में वो प्लस के कारण, एक माइनस के कारण, तो टोटल कितना आ गया बच्चों, 0। एक में प्लस के कारण, एक बार माइनस के कारण, तो बराबर कितना आ गया, 0। बट जब इनसाइड की बात करेंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहां से इनसाइड के अंदर अगर अपन बात करेंगे तो इनसाइड में कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो प्यारे बच्चों ई बराबर यहां से कितना आ गया अपने पास में, ई बराबर आ गया सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आ गया, ई आ गया। अब हमें क्या निकालना, वी निकालना। वी बराबर क्या होता है, ईडी। अरे वी बराबर ईडी होता है कि नहीं होता, आपको बताया था कैपेसिटर के लिए वी बराबर ईडी आता है। आप जानते हो वी बराबर ई इंटू डिस्टेंस आता है ना। तो वी बराबर ई की वैल्यू कितनी, सिग्मा इंटू में डी बटे में कितना आ गया बच्चों, एप्सिलॉन नॉट। वी बराबर कितना आ गया, सिग्मा डी अपोन में एप्सिलॉन नॉट। आपको क्या निकालना, सी निकालना है। तो सी बराबर कितना होता है बच्चों, क्यू बटे में वी। क्यू बटे में वी, तो क्यू की जगह तो क्यू, वी की जगह क्या रख देंगे, सिग्मा डी अपोन में एप्सिलॉन नॉट। आया कि नहीं आया, सी बराबर कितना, क्यू अपॉन वी, क्यू एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा डी। कितना आ जाएगा बच्चों, क्यू की जगह क्यू, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर कितना होता है, सिग्मा बराबर होता है बच्चों क्यू बटे में ए। तो यहां से क्या लिख देंगे, क्यू बटे में ए इंटू में डी। तो ये क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया, और मेरे प्यारे बच्चों सी बराबर कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बटे में डी। ये कैपेसिटेंस हो गया, किसका हो गया, ये कैपेसिटेंस किसका हो गया, ये कैपेसिटेंस हो गया पैरेलल प्लेट का। सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटे में डी। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ये हुआ, जो कैपेसिटेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, परमिटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है उसके वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो भाई, ये यहां पे पोलर वाला आ गया, एक सेकेंड, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, एक सेकेंड बच्चों। तो ये यहां से आपको याद रखना है ना। यहां से आप क्या याद रखोगे कि किस किस के डिपेंड होता है, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट, नंबर एक पॉइंट। नंबर दूसरा पॉइंट, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। और नंबर तीसरा पॉइंट, सी इनवर्सली, ये सी है, सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। ठीक है बच्चों, ये बात होगी आपकी कैपेसिटर के। और कैपेसिटर आपका जो पोर्शन बचा हुआ है वो आगे वाली नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। यहां तक आप सभी को शायद समझ में आ गया होगा ये वाला टॉपिक। इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल कराए, आप एक दो बार और वीडियो देखेंगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आप एप्लीकेशन में देख रहे हैं तो एप्लीकेशन में मुझे बताइए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपन अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।